हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल और हमने एक्सरसाइज 3.2 के कुछ जो प्रॉब्लम्स थी वर्ड प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब उसमें एक और टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें हमसे ये पूछा गया है कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट कर रहा है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, या फिर इस तरह से पूछा गया है कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? अगर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो वो पेयर कैसा कहलाता है? कंसिस्टेंट कहलाता है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो वो कंसिस्टेंट कहलाता है, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट किस केस में होगा? जब लाइंस कैसी होगी? पैरेलल होगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब वहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है या कोइंसिडेंट है तो उस केस में एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा जब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे जब लाइंस कोइंसिडेंट है। तो वहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट। ठीक है, अब ये चेक करने के लिए कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, हमें हर बार ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ से ही हम देख पाएंगे कि वो लाइंस कट कर रही है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो थोड़ा वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। हम विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है उनके कोफिशिएंट्स की हेल्प से डायरेक्टली बता सकते हैं कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, कैसे? सपोज हमें दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इक्वेशंस को इस फॉर्म में अरेंज करना है। अब क्या करना है? कोफिशिएंट्स का रेशियो लेना है। x के कोफिशिएंट्स का रेशियो a1 अपॉन a2, y के कोफिशिएंट्स का रेशियो b1 अपॉन b2, एंड कांस्टेंट टर्म का रेशियो c1 अपॉन c2। कांस्टेंट टर्म या तो दोनों राइट हैंड साइड में होनी चाहिए या दोनों लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए। ठीक, इस तरह से इन तीनों का रेशियो लेना। अब यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर आपस में इक्वल नहीं है, दैट मीन्स गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे। अगर ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहां पर हमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना मिला है? वन मिला है। यहाँ पर कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? वन सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब यहाँ सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसा हो गया? कंसिस्टेंट हो गया। फर्स्ट केस हो गया इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब अगर ऐसा हो कि a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 तो इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो उस केस में क्या होगा? गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल होगा। ठीक है, अब पैरेलल होगा तो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। दैट मीन्स इस केस में नो सॉल्यूशन। अब क्योंकि कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा हो गया? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट की कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। थर्ड केस की बात करें, अगर तीनों रेशियो इक्वल हो जाए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो लाइंस कैसी होगी? कोइंसिडेंट होगी। अब कोइंसिडेंट लाइंस जो है वो एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट करती है। इसका मतलब यहाँ कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा हो गया? कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट होगा जब लाइंस कैसी हो? पैरेलल हो। इसके अलावा अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो भी कंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो भी कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कोफिशिएंट्स की हेल्प से डायरेक्टली बता सकते हैं कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। हमें ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस पे सवाल कैसे है? जैसे एग्जांपल की बात करें, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशंस है या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, और हमसे पूछ लिया कि बताइए ये पैरेलल है, इंटरसेक्ट कर रहा है या कोइंसिडेंट है, या फिर इस तरीके से पूछ लिया कि यहाँ पर ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कैसे पता करेंगे? सबसे पहले एक इक्वेशन लिखी हमने, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0।
एंड सेकेंड इक्वेशन लिखी 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोफिशिएंट्स हम कंपेयर करें इस पेयर से, तो यहाँ पे a1 कितना हो गया, x का कोफिशिएंट कितना है +1, b1 कितना हो गया, y का कोफिशिएंट कितना है -2, c1 हो गई कांस्टेंट टर्म कितनी आ गई 3। यहाँ से a2 कितना आ गया, x का कोफिशिएंट 3, b2 आ गया y का कोफिशिएंट -2 एंड c2 आ गया कांस्टेंट टर्म जो हो गई 4। ठीक है, तो इजी है, डायरेक्टली हम इक्वेशंस की हेल्प से a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इनका रेशियो लेना है। a1 अपॉन a2 कितना आएगा 1/3, b1 अपॉन b2 -2 अपॉन -2 यानी ये आ गया 1। तो यहाँ से डायरेक्ट हमें c1 अपॉन c2 निकालने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हम देख सकते हैं दैट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक, तो यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकलता है कि लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। लीनियर इक्वेशंस के जो ग्राफ है वो आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। और हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और क्या कह सकते हैं कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट है। ठीक, तो हमें इस तरह से रेशियो से ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक, तो जैसे भी जितने भी सवाल एक्सरसाइज 3.2 में इजीली हम इन कोफिशिएंट्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, थैंक यू।